बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से देगी यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बनाएंगे घर के नॉर्मल मसालों के साथ और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। घर के अंदर आप किस तरह से देगी यखनी पुलाव बना सकते हैं तो इस रेसिपी में आपको पता चल जाएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे पहले गोश्त की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया था 750 ग्राम्स के बराबर, बोनलेस लिया है और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तकरीबन 45 मिनट लगते हैं इसको बॉईल करने में, गलने में। और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, बस बहुत सारा पानी डाला था और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स में ये अच्छे से गल के तैयार हो जाता है। तो देखें बस ये गोश्त गल गया है। तो फर्स्ट स्टेप पे हमने गोश्त को गला लेना है, उसके बाद हमने बाकी के स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पर अब मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज ले ली थी और मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए, दम पे डालने के लिए। तकरीबन आधी प्याज निकाल रही है और आधी प्याज मैंने पतीली में ही छोड़ दी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें ऐड करेंगे सौंफ कुटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर। साबुत धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ये भी कुटा हुआ है। दो अदद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे। दालचीनी ऐड करेंगे, 2 स्टिक्स ऐड की हैं मैंने। काली इलायची ऐड करेंगे 3 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद। लौंगे ऐड कर देंगे इसमें 10 से 12 अदद और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये मसाला जो है जले नहीं, प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। पादियन के फूल ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। काली मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। तो मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची 10 से 12 अदद। आलू बुखारे ऐड करेंगे 6 अदद और इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था और इसको हमने भून लेना है अच्छी तरीके से, तेज़ आंच करके अच्छे से भून लीजिएगा ताकि गोश्त के अंदर इसका जो मसाला है उसके फ्लेवर्स आ जाएं अच्छे से। अब भूनते हुए आपने क्या करना है, इसके अंदर दही ऐड कर देना है 4 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करने के बाद भी आपने भूनना है अच्छी तरीके से। इधर आपने इसकी भुनाई अच्छी करनी है गोश्त ऐड करने के बाद। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पुदीना, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने और इसको भी हम भून लेंगे इसी के साथ। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे बासमती राइस 750 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था पानी में।
और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे यखनी, जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, जिसमें हमने गोश्त बॉईल किया था। तो उसको आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। आपने क्या करना है, उसी यखनी के अंदर इस चावलों को पकाना है। वो यखनी ऐड करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा और पानी ऐड करना चाहिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं इसके अंदर पानी ऐड। तो मुझे ज़रूरत पड़ी थी थोड़े से पानी ऐड करने की, तो मैंने पानी ऐड कर दिया था। बस चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी, इस बात का बस ख्याल रखिएगा। अब इसको हम कवर करके पकाएंगे 10 मिनट तक। तो देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए और इतना इसमें लिक्विड बाकी है। और चावल जो है हमारे तकरीबन 80% तक डन हो गए हैं। अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। तो थोड़ी सी मैं प्याज ऐड कर दूंगी इसके ऊपर, जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, और इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे दम वाली आंच पे आपने छोड़ देना है। तो देखिए 10 से 12 मिनट में दम आ जाएगा और ये बेहतरीन से हमारे पुलाव रेडी हो गया है। और ये बिल्कुल आप देखिए देगी स्टाइल बनाया है मैंने। आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनता है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और उसी तरह से क्रीम कलर का बन के तैयार हुआ है। तो प्याज का कलर जिस तरह का होगा उसी तरह का पुलाव की शक्ल निकल के आएगी। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। ऊपर से हमने इसको गार्निश कर लिया है प्याज के साथ और ये बहुत ही मज़ेदार बनाता है। इसके साथ एक अच्छी सी चटनी बनाइएगा या फिर रायता बनाइएगा, उसके साथ सर्व कीजिएगा। और अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं, क्योंकि सभी का फेवरेट होता है। और थोड़ा मसालेदार पुलाव बनाएंगे हम, थोड़ा सा स्पाइसी भी होगा ये, जो कि बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड कर दिया है 1/3 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल मैं ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा कम ही ऐड किया है इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज। तो एक छोटी साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने, उसको मैंने स्लाइस करके इसमें ऐड कर दिया। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, बस आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर साबुत गर्म मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़ीरा ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लौंगे 4 से 5 अदद। काली मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर 7 से 8 अदद। तेज़ पत्ते ऐड कर देंगे 2 अदद। इसके बाद में काली इलायची ऐड करूँगी 2 अदद। इसको हल्का सा बस फ्राई होने देंगे। बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से। उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। इसके बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी 4 से 5 अदद है, इसको मैंने स्लिट कर लिया था। और उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। टमाटर ऐड कर देंगे, एक बड़ी साइज़ का ले लिया था टमाटर, उसको मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आलू। ये ऑप्शनल है, आप लोगों को पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं आलू खाना। तो 3 मैंने आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर, या फिर इतना पानी ऐड कीजिएगा कि आलू अच्छे से गल जाएं। इसको 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं। तो देखिए 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। चेक कर लेते हैं, बीच में मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था इसके अंदर, क्योंकि जो पानी था वो ड्राई हो गया था, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो देखिए आलू यहाँ पे गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चने। तो उबले हुए चने मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 2.5 कप के बराबर। तो चने ऐड कर देंगे इसके अंदर, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। इसको हल्का सा बस मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं सेला चावल यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं ये, 350 ग्राम्स के बराबर हैं ये चावल। उसको मैंने धो के भिगो दिया था 1 घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो पानी आप लोग चावल के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जिस क्वालिटी का आप लोग चावल इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने चावलों के हिसाब से ही ऐड करूँगी पानी। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग जिस क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको अंदाज़ा करना है तो ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि चावल से ऊपर पानी होना चाहिए तकरीबन 1.5 इंच के बराबर,
क्योंकि हम सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पानी जाता है। तो इसको मैं खुला ही इसी तरह पकाऊंगी 10 से 12 मिनट तक। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है पुलाव के अंदर। और हम गर्म मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी मिक्स करने के बाद। और इसको हम खुला ही पकाएंगे जब तक चावल जो है हमारे हाफ डन हो जाएंगे, तकरीबन 10 मिनट तक। तो देखिए पक चुके हैं और चावल जो है हमारे हाफ डन हो गए हैं, और इसमें अच्छा खासा पानी हैगा मौजूद। तो इसी पानी के साथ मैं इसको दम पे लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक। लो फ्लेम पे इसको रख दीजिएगा कवर करके। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट ही इसको मैंने पकाया था। पानी सारा अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये चावल हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे खुशबूदार और खिले खिले पक के तैयार हो गए हैं। तो इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। इसके साथ अच्छा सा रायता या फिर सलाद बनाइएगा और चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पुलाव। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए देगी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। देगी मटन पुलाव सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिल्कुल देग जैसा इसका फ्लेवर आता है। आप इसको दावतों पे बना सकते हैं, पार्टीज वगैरह में सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बड़ी साइज़ की पतीली ली है, उसके अंदर ऐड कर दिया 1 कप ऑयल, और इसके बाद हम प्याज ऐड कर देंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ की थी, इसको स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है और इस प्याज को हमें फ्राई करना है लाइट ब्राउन होने तक। इसके बाद हम इसके गरम मसाले देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ज़ीरा 1 टेबल स्पून के बराबर, दालचीनी ली है 2 से 3 अदद पीसेस हैं इसके, वो ले लिए हैं। काली मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून, बादियान के 2 फूल ले लिए हैं, इलायची ली है 2 अदद, लौंगे हैं हमारे पास 7 से 8 अदद। इसके अलावा जायफल जावित्री का पाउडर है 1/4 टीस्पून, तो इसकी हमें ज़रूरत होगी। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 अदद तेज़ पत्ते, और हमें चाहिए होगी सौंफ 1 टेबल स्पून, और इसके साथ मैंने लिया था धनिया 1 टेबल स्पून। इन दोनों को मैंने कूट के रख लिया है। तो बस प्याज को हमें सबसे पहले ब्राउन करना है अच्छी तरीके से, तो इसलिए मैंने आपको सारे मसाले बता दिए थे। तो देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर ये तमाम गरम मसाला हम ऐड कर देंगे, और जो ज़ीरा और सौंफ और धनिया का जो पाउडर था कुटा हुआ, वो भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरीके से हमें फ्राई करना है। तेज़ पत्ते भी ऐड कर दिए हैं मैंने इसके अंदर। जब प्याज ब्राउन हो जाए तब आपने ये सब चीज़ें ऐड करनी है। और ये हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून के बराबर। उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड करी थी 5 से 6 अदद, या अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। उसको पीस लिया था, उसका पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है। हरी मिर्चों का पेस्ट है और जिंजर गार्लिक पेस्ट हैगा, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। और मैंने पतली वाली हरी मिर्चें ली थी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जब ये भुन जाएगा तब हम इसके अंदर मटन ऐड कर देंगे 1 kg के बराबर, और इसको भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इतना इसको भूनेंगे हम। तो देखिए बस इसका कलर चेंज हो गया है, और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे इतना कि गोश्त हमारा गल जाए। तो मैं तकरीबन 4 ग्लास पानी ऐड करूँगी, और इसके बाद इसको कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए। तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं मटन को गलने में, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बस कवर करके हम छोड़ देंगे पकने के लिए। और 45 मिनट्स बाद हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल अच्छे से गल चुका हो गोश्त, इतना आपने इसको पका लेना है। और एक अच्छी सी यखनी हमारे पास रेडी हो गई है। और इसके अंदर हम फिर ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर, 250 ग्राम दही है ये। इसको फेंट लिया था अच्छी तरीके से, और इसके बाद वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है यखनी का। तो देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। आपने दही ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देना, ताकि गोश्त के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। मैंने यखनी को चखा था, मुझे कम लगा तो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं 1 किलो राइस ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने पहले से ही भिगो के रख दिए थे, आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। राइस ऐड कर दिए हैं।
राइस ऐड करने के बाद आप चेक कर लें, अगर इसमें पानी की गुंजाइश है तो ऐड कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि राइस से सिर्फ 1 इंच ऊपर ही पानी होना चाहिए, तब आपके राइस बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। इतने में हमारे राइस भी अच्छे से गल जाएंगे, मतलब 80% तक कुक हो जाएंगे। तो देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। पानी भी जो था इसका काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको, और आपके जो राइस हैं वो तकरीबन 80% तक कुक होने चाहिए। उसके बाद आप इसको कवर करके छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए, मतलब दम पे आपने रख देना है इसको 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए इसको मैंने 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था। चावल हमारे बेहतरीन से पक के तैयार हो गए हैं और कितने खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं। दम खोलते वक्त हल्के से चावल को खोल लेना चाहिए ताकि इसके अंदर से थोड़ी सी स्टीम निकल जाए और चावल ओवर कुक ना हो। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया था, डिश के अंदर निकाल दिया। इसको आप कबाबों के साथ, रायते या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। सीख कबाब पुलाव सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है, बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बनके तैयार होता है। मतलब आप लोग एक बार बनाएंगे ना तो जिसको भी आप सर्व करेंगे वो बार बार आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे, क्योंकि बनता ही इतने मज़ेदार है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें कीमा चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा लिया है आधा किलो के बराबर। आप लोग चाहें तो बीफ या मटन का भी ले सकते हैं। इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप प्याज बारीक कटी हुई। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ। अब इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर स्पाइस लेवल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा है, मतलब स्पाइसी बना रही हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। या फिर आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। मैं इधर चिकन के बना रही हूँ तो इसको मैं फ़ौरन से शेप दे लूँगी, और अगर आप बीफ और मटन के बना रहे हैं तो आपने इसको आधे घंटे के लिए रखना है, मैरिनेशन इसका टाइम होगा। तो देखिए आपने सीख कबाब बना लेने हैं। इधर मैं छोटे छोटे बना रही हूँ क्योंकि मैं पुलाव के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने छोटे साइज़ के ही बनाए हैं। तो देखिए इस तरह से सीख कबाब को हम शेप देंगे और हम से एक प्लेट के अंदर रखते चले जाएंगे। तो सारे सीख कबाब हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए सारे सीख कबाब रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपने इसके अंदर सारे कबाब ऐड कर देने हैं और इसके बाद इसको आपने फ्राई कर लेना है। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस एक तरफ कलर आ जाए तो आपने टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से आपने इसको फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई होने में। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसी तरह से सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। अब आ जाते हैं इसकी दूसरे स्टेप की तरफ। तो इधर मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें ऑयल ऐड कर दिया आधा कप के बराबर। प्याज ऐड कर देंगे इसमें, तकरीबन 2 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। और इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी गार्निशिंग के लिए, थोड़ी सी इसी में ही छोड़ दूँगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें गर्म मसाला ऐड कर देना है। तो इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर। तेज़ पत्ते ऐड कर देंगे 2 अदद छोटे साइज़ के। दालचीनी के स्टिक्स ले लेंगे 3 अदद, और इसके बाद में इसमें इलायची ऐड करूँगी। हरी इलायची ये 5 से 6 अदद, और काली वाली इलायची 2 अदद ली है मैंने। काली मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लौंगे हैं 5 अदद।
इसके बाद बादियन का एक फूल ले लीजिएगा, मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था क्योंकि टूटा हुआ था। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी आपने फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, बारीक कटी हुई। इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। इधर जो पुलाव का मसाला हम बना रहे हैं इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1.5 टीस्पून, और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है, हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद हमने एक अदद टमाटर ऐड कर देना है, बड़े साइज़ का टमाटर था वो ऐड कर दिया है मैंने। इसको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे टमाटर को। तो बस आपने पानी ऐड कर देना है और उसके बाद इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा पकने के लिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में अच्छे से गल जाएगा टमाटर। तो देखिए टमाटर अच्छे से गल गया। इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लूँगी इस तरह से, क्योंकि ये हमें साबुत नहीं चाहिए इसके अंदर। तो देखिए अच्छा सा मसाला बन गया है इसका, और इस मसाले को आपने बहुत अच्छे से पकाना है, क्योंकि जितना अच्छे से पकेगा उतना ही पुलाव हमारा फ्लेवरफुल बन के तैयार होगा। अब इसके बाद इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर, और दही को भी आपने ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक भून लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से, और जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है इसके अंदर, साबुत धनिया और ज़ीरा हैगा मिक्स 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके बाद हम ऐड करेंगे जायफल जवती 1/4 टीस्पून। इसको भी आपने मिक्स कर लेना है, हल्का सा भून लेना है। उसके बाद जो हमने कबाब फ्राई करे थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको भी आपने मिक्स कर लेना है, लेकिन हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा, कबाब टूटे नहीं, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए मिक्स हो गया मसाले में अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो चावलों के हिसाब से आपने पानी ऐड करना है, और राइस जो है मैंने इसके अंदर लिए थे 750 ग्राम्स के बराबर, और उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो आपने बस चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा, और चावलों को हम तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है अच्छे से ड्राई हो जाए। 80% तक हमें कुक करना है चावलों को। तो देखिए चावल हमारे 80% तकरीबन कुक हो गए हैं। अब बाकी की जो कुकिंग है वो दम पे हो जाएगी। तो आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है हल्के हाथ से, और उसके बाद देखिए कितना लिक्विड है इसके अंदर। उसके बाद आपने इसको दम पे रख देना है, दम वाली आंच पे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा पुलाव बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बना था। अच्छा, पुलाव को फ़ौरन से खोलते नहीं हैं, और इसके अंदर ये हमने कबाब ऐड किए तो वो टूट ना जाए, तो इधर मैं खोल नहीं रही हूँ, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि 10 मिनट के बाद ये अच्छा खिला खिला निकल कर आएगा। तो आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर देना है कोयले का स्मोक। तो कोयला मैंने दिखा लिया था, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके फ्लेम ऑफ करके छोड़ देंगे। इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इससे, और 10 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए इतने मज़ेदार पुलाव बनके तैयार होता है, ये बहुत ही खुशबूदार बनके तैयार होता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस लास्ट में हम इसको गार्निश कर लेंगे प्याज के साथ और थोड़े से हरे धनिए के साथ, और ये बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुआ था। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ये दावतों के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है, और सीख कबाब पुलाव बनाएंगे तो सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि सीख कबाब सभी को पसंद होते हैं, और उसके साथ पुलाव भी हो जाए तो फिर मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।